आज हम अयोध्या जिले में स्थित श्रृंगी ऋषि आश्रम का दर्शन करेंगे। भारत की भूमि ऋषि मुनियों की भूमि कही जाती है। यहाँ पर विश्वामित्र, वशिष्ठ, कश्यप जैसे अनेक ऋषि हुए हैं। उन्हीं में श्रृंगी ऋषि का नाम भी आता है। वह विभंडक ऋषि के पुत्र तथा कश्यप ऋषि के पौत्र बताए जाते हैं। उनके नाम को लेकर यह उल्लेख है कि उनके माथे पर सींग जैसा उभार होने की वजह से उनका यह नाम पड़ा था। उनका विवाह अंग देश के राजा रोमपाद की दत्तक पुत्री शांता से संपन्न हुआ, जो कि वास्तव में राजा दशरथ की पुत्री थी। राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन्हें गुरु वशिष्ठ ने सलाह दिया कि आप श्रृंगी ऋषि से पुत्रेष्ट यज्ञ करवाएं। श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ किया, जिसके बाद उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न नामक 4 संतानें हुई। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाए थे, वहाँ एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है, जो कि नदी उस पार मखौड़ा नामक स्थान पर स्थित है। वहाँ श्रृंगी ऋषि और माता शांता का मंदिर भी बना हुआ है। यज्ञ संपन्न होने के पश्चात श्रृंगी ऋषि माता शांता के साथ यहाँ श्रृंगी ऋषि आश्रम में रहने लगे, जो कि अयोध्या से 35 किलोमीटर पूर्व सरयू नदी के तट पर स्थित है। यहाँ श्रृंगी ऋषि तथा माता शांता की समाधियां स्थित है। श्रृंगी ऋषि की समाधि पर दर्शन करने के बाद श्रद्धालु वहां पर परिक्रमा करते हैं तथा मत्था टेकते हैं, जिससे उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। यहाँ प्रमुख स्नान पर्वों पर श्रद्धालुओं का आवागमन प्राचीन काल से हो रहा है। यही कारण है कि कार्तिक पूर्णिमा तथा आषाढ़ माह के अंतिम मंगलवार को बुढ़वा मंगल का मेला लगता है। अयोध्या का 84 कोस परिक्रमा मार्ग यहीं से होकर गुजरता है। नदी पार करने के बाद परिक्रमार्थी यहाँ पर विश्राम करते हैं। अयोध्या जिले में अयोध्या के बाद सबसे बड़ा धार्मिक स्थान श्रृंगी ऋषि आश्रम ही है। श्रृंगी ऋषि आश्रम पर अनेक मंदिर स्थित हैं, जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं तथा दर्शन करते हैं। आषाढ़ माह के अंतिम मंगलवार को बुढ़वा मंगल का मेला लगता है। माता जी को पूड़ी व हलवा का भोग लगाया जाता है। इसी दिन त्रेता युग में यज्ञ का समापन हुआ था। यहाँ पर शांता माता ने 45 दिनों तक आराधना किया था। यज्ञ के बाद श्रृंगी ऋषि अपनी पत्नी शांता को अपने साथ लिवा जाना चाहते थे, जो वहाँ नहीं गई और वर्तमान में मंदिर में पिंडी बनाकर समा गईं। वाल्मीकि रामायण में भी माँ शांता का जिक्र मिलता है, जहाँ उन्हें भगवान राम की बहन बताया गया है। श्रृंगी ऋषि आश्रम पर अयोध्या के अलावा अंबेडकर नगर, बस्ती, सुल्तानपुर आदि दूर दराज के श्रद्धालुओं का आगमन होता है। राम नाम के उद्घोष के साथ पूरा क्षेत्र भक्तिमय रहता है। संत जन मानते हैं कि ऋषि विश्वामित्र ने यहीं श्री राम को
बला तथा अति बला की शिक्षा भी दी थी। यह भी माना जाता है कि उस समय भी यहाँ अनेक ऋषि रहते थे। उन्हीं के आश्रम में ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम लक्ष्मण के साथ विश्राम किया था। आपको श्रृंगी ऋषि आश्रम कैसा लगा, हमें जरूर बताएं।